सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसे हमले से मानव को करती है सुरक्षित ढाल, वैसे ही द्रव्य भाव और 9 कर्मों से करती है सुरक्षित ये 6 ढाल। इन तीनों कर्मों से ही दर दर भटका है यह जीव, जीता इन कर्मों को जिसने रहा मोक्ष में वही सदी। 6 ढाला में भी दौलत ने बख्शी है हमको दौलत, पग पग पर करते सतर्क कहीं पड़ ना जाए कोई लत। गफलत में भी पाप भाव का कहीं ना हो जाए बंधन, मिथ्यात्म का सपने में भी करना नहीं तू अभिनंदन। उल्टे सीधे चिंतन से ही भव भव में हम भटके हैं, इतना पूजा पाठ किया है फिर भी जग में अटके हैं। इस भटकन और अटकन से 6 ढाला हमें बचाती है, चेतन है तू ज्ञान स्वभावी ये ही बात बताती है। मैं तो हूँ टंकोत्कीर्ण जिसने भी ऐसा ध्याया है, उसने ही मिथ्यात्व बैरी को खुद से दूर भगाया है। 6 ढाला की विषय वस्तु का थोड़ा वर्णन करती हूँ, भूल न हो जाए मुझसे बस इसी बात से डरती हूँ। प्रथम ढाल में पंडित जी ने चतुर्गति दुख बतलाए, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरणवश 4 गति में भटकाए। दूजी में मिथ्यात्व बैरी के 2 भेद हैं बतलाए, ग्रहित और अग्रहित बताकर इनके मतलब समझाए। तीजी में इस मिथ्यात्म से बचने का है मार्ग दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से है इसका उपचार किया। चौथी में सम्यक ज्ञान प्रकट है तो इसका फल है बतलाया, श्रावक के 12 व्रतों का सुंदर वर्णन है आया। पंचम ढाल करके प्रबल पुरुषार्थ तू जब आत्म की ओर झुकेगा, बढ़े निर्जरा कर्मों की आश्रव तत्काल रुकेगा। इस 6 ढाला में षष्ठी अंतिम है यह ढाल, इसमें तो दौलत राम जी ने ये कहकर कर ही दिया कमाल। ज्यों परम पैनी सुबुद्धि छैनी, डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। ऐसा कहकर मोक्ष मार्ग का ही चित्रण है कर डाला, इसीलिए तो यह छोटी सी पुस्तक है 6 ढाला। 6 ढाला छोटा है पर लघु समय सार कहलाता है, क्योंकि चारों अनुयोगों की विषय वस्तु बतलाता है। बस अब क्या करना बाकी रहा, भगवान बनने के सारे तरीके तो पंडित जी ने इन 6 ढालों में बता ही दिया है और हमें भगवान ही बनना है। मुनियों के 28 मूल गुण, शुद्धोपयोग, स्वरूपाचरण चारित्र के अंतर्गत आत्मानुभव का वर्णन बहुत ही अल्प शब्दों में और सटीकता के साथ किया है पंडित जी ने। धन्य धन्य है विद्वान पंडित जी आप, और शत शत नमन है आपको, आपकी शैली को और आपके चिंतन को। मैं कविता जैन गाजियाबाद से, जय जिनेंद्र।